Fine. So we are starting with core numericals of the subject. Our effort is going to be to understand the different methodologies. As soon as we are done with the different methodologies, we'll straight switch over to the case study. We do have probable questions, उसको भी हम लेंगे उसके बाद, and then we are having a lot of stuff to solve. बारी बारी सब लेते जाएंगे. But let us try to understand things from scratch. हमने जो लास्ट 2 सेशन में मेहनत की है, अब आपको पता चलेगा कि why we did it. Let's start. Current household expenses of a couple 50,000 per month. 50,000 per month. अब इसमें जब हम उनके सैंपल केस स्टडीज में जाएंगे, वहां पर आपको चेंज इन मेथोडोलॉजी भी बताऊंगा. एज ऑफ नाउ हम करेंगे जैसे रूटीन में रिटायरमेंट प्लानिंग में करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे. फिर जो मॉडिफिकेशन ट्विक्स है रियल केस स्टडीज में, वो मैं आपको रियल केस स्टडीज में बताऊंगा. करंट एज ऑफ अर्निंग मेंबर 35, करंट एज ऑफ डिपेंडेंट स्पाउस 32, रिटायरमेंट एज ऑफ अर्निंग मेंबर इज 58, life expectancy of earning member is 75, life expectancy of dependent spouse is 80. दो की एज चल रही है ना, उसको फिर टाइम लाइन पे प्लॉट करेंगे तब मजा आएगा देखने में. एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज 1 crore 20 lakh. They would require regular monthly inflation linked stream of income equivalent to their current household expenses till the life of earning member, and thereafter 60% of that income till spouse survives. The corpus is supposed to be invested at 7% per annum. What additional monthly amount to be invested with immediate effect in an investment yielding 11% per annum to attain the desired corpus? Given inflation is 5.5%. Now, giving you a couple of more minutes to once again go through the question. वो question था. Now, this is the timeline. चलो, current age of earning member. How 32. Much is that age? Sorry, 35. 35. And he wants to retire at the age of 58. हम यहाँ से शुरू करते हैं 0. So his age is right now 35, and he will retire at the age of 58. That means how many years? How many years further from this point? 23. Okay, he wants to retire at the age of 58. Right, so how many years? 23. बताओ जल्दी. 23. He wants to retire after 23 years. Okay, move further. Life expectancy 75. That means how many years after retirement? 17 years. Correct. अब फटाफट उनकी स्पाउस जो है उनकी भी एज लिख लेते हैं. शी इज 32 नाउ. 3 years younger. बराबर. तो जब इनकी रिटायरमेंट होगी तब इनकी एज कितनी होगी उनकी स्पाउस की? 55. Obviously. Yes. Right. Now when he is 75, तो उनकी एज कितनी होगी? 73. Sorry, 72. स्पाउस जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है यहाँ से? 8 years more. Up to 8 years. 80. Period is of years. आगे बढ़ते. अब क्वेश्चन में हम देखें तो इट हैज बीन मेंशन्ड कि उनका करंट हाउसहोल्ड खर्चा कितना है. हाउ मच इज द करंट हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस? 50,000. यहाँ पर 50,000 है. ठीक है. दिस इज द पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट के बाद हमें क्या बताया है? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट? दे वुड रिक्वायर रेगुलर मंथली इन्फ्लेशन लिंक्ड स्ट्रीम of income equivalent to their current household expenses till the life of earning member. ठीक है. तो यहाँ तक तो उनको 100% ही चाहिए. There is no curtailment.
बट यहाँ पर जो खर्चा होगा, वॉट एवर हैज बीन द एक्सपेंडिचर हियर एट द एंड ऑफ 17th ईयर, राइट, उसका हम पढ़ते हैं. एंड देयर आफ्टर 60% ऑफ दैट इनकम टिल स्पाउस सर्वाइव्स. तो ये पीरियड में कितना चाहिए हमें? 60%. 60% ही चाहिए. The corpus is supposed to be invested at the rate of 7%. चलो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं. यहाँ से आगे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 7% पे होगा, और इन्फ्लेशन थ्रू आउट द क्वेश्चन कितना है? 5.5%. करेक्ट. सो दिस इज बीन गिवन टू अस. परफेक्टली ओके. अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के पीरियड में रेट कितना है हमारा? 11%. सी, ये पेपर में टाइम का कोई शॉर्टेज नहीं है, शांति से आप सॉल्व करते चलो. देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. अच्छा, और एक चीज इसमें जो भूल जाते हैं फटाफट क्वेश्चन करते करते, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.2 करोड़ है यहाँ पर, तो भूलना नहीं है. एंड टिपिकली अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन है कौन से गोल का? विच गोल इज इट? सर इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट नहीं, एक्सपेंस के लिए. गोल एसआईपी वाला है ये सर, एसआईपी. मंथली दिस इज द इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? रिटायरमेंट. यस सर. This is the retirement planning goal, right? करेक्ट. So retirement planning typically goes through 3 steps, right? हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, जो एग्जाम के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब फिर जो भी बेसिक ट्विक्स होंगे मैं करते जाऊंगा. Start with basic working. Step number 1. Step number 1 क्या होता है हमारा? Estimation of expenses. चलो we go. PV is equal to 50,000. चलो, how far is retirement from today? हमने ऑलरेडी इसको मैपिंग करके रखा है ना? दिस इज 23 इयर्स. अच्छा, हाउ मच इज इन्फ्लेशन रेट? 5.5 एंड गेट द फ्यूचर वैल्यू. 171307. 171307. जी. Okay, so this is the future value. Now, do we have any curtailment at this point? जैसे नॉर्मली हम टिपिकल रिटायरमेंट प्लानिंग में करते थे कि 80% चाहिए, उसके बाद ऐसा कुछ हमें दिया है? नो, नथिंग हियर. सो पहले 17 साल का जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड इन विच बोथ आर अलाइव, एंड फॉर दैट पीरियड सिंपली we want full money, so no curtailment. So what do I do is, this is to be taken as, now finding what corpus. Corpus में मुझे 2 corpus ढूंढने हैं. First is that to meet the 17-year expenses, and then another is that the later 8-year expenses. तो फिर दोनों का टोटल करके मुझे पता चलेगा कि like yes, when he is retiring, how much money he should have. तो पहले हम सिर्फ 17 years का काम कर रहे हैं. So I take PMT is equal to the same amount, right? So in beginning mode, N would be monthly है, so it is 17 into 12. Is it inflation adjusted? Yes. Is it inflation adjusted? Yes. So I want monthly nominal real rate of 7%, जो मैंने मैप करके रखा है ऊपर, and inflation भी लिख के रखा है 5.5%. It is monthly nominal real rate. Make sure and let us find out PV. So that is going to be the PV for 17 initial years. Do this. Now let us find out for this 8-year period. कैसे करेंगे? So this is also very interesting. अब ये खर्चा है कहाँ पर टाइमलाइन पे? देखो, where is this expenditure on the timeline? 171307 टाइमलाइन पे कहाँ है? 23, मतलब 58 years. This is here 23rd पे है. ठीक है. अब मुझे कहाँ पर पहुंचना है? यहाँ पर पहुंचना है, राइट? सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? PV is equal to 171307. N is equal to further 17 years. I by Y कितना है? 5.5. And let us find out FV. So that will give me the expenditure at the end of 17th year. जब ये the first person उनकी डेथ हो जाए तब के टाइम पे, बिकॉज फिर उसको 60% भी करना है ना हमें. चलो तो FV ढूंढो. तो हाउ मच इज इट?
सर ये बिगिनिंग 4,25,000 अरे 425,664 425 664 664. चलो, is it the common answer with all of us? Yes. यस सर. अब इसका हमें कितना चाहिए? 60%. 255,399. Sorry, 2. 255,399. ठीक है. So this is the requirement at her time, and for how many years? और इसको मैं अब PMP लेता हूँ 8 years के लिए और चाहिए मुझे, right? So it has to beginning mode. N is equal to 96. I by Y is same rate जो हमने यहाँ पर ढूंढा था. It is the same rate as we calculated earlier, and let's find out PV. Fine. So this happens to be our present value. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब मुझे बताओ, like we are still midway. We have not found the final one. ये PV अब टाइमलाइन पे कहाँ है? At the age of 75. 75 यहाँ years पर sir. इधर है. Correct. We have found it perfectly. It is here. अब यहाँ से मुझे उसको like at the time of retirement भी लेके आना है. Fine. So what would I do is कि ये PV को मैं FV ले लेता हूँ. This PV is been kept as FV. N is equal to कितने साल 17. वापस आना है? 17. 17. अब यहाँ पर ऑलरेडी मैं इन्फ्लेशन गिन चुका हूँ, तो बैकवर्ड्स आने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट रेट ही लेना है, दैट इज 7 एंड फाइंड आउट पीवी. चलो मैं थोड़ा कोने कोने में लिख रहा हूँ, बट फाइंड आउट पीवी. So this is my No. 7,34,388. चलो all of us 7 lakh. हाँ 7,34,388. ये पीवी में एक आध डेसिमल कम नहीं लग रहा है आपको? एक आध पॉइंट? चलो I've got an interesting. It is 2,31,98,000. ये जो है ना आपका आंसर ठीक है, बट इसमें आपने एक पॉइंट ये कम बताया है. 1 point is lesser. Sir, मेरा It आया is 2,31,98,069. और उसकी पीवी आप ढूंढोगे तो दैट पीवी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट द वन व्हिच यू सजेस्टेड. अब बताओ 7,34,388. नहीं, इट इज 73 lakh 7343914 914. 14. हाँ ये ठीक है, करेक्ट. दिस क्वेश्चन 1. एंड एट द एंड ऑफ द क्लास ये जितने भी इमेजेस हैं मैं आपको पूरे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो यू वुड आल्सो बी हैविंग दिस सॉल्यूशंस, because now Zoom has introduced one more feature to save the pages. I can turn it like a book. चलो इसका टोटल बताओ, टोटल रिक्वायरमेंट और टोटल कॉर्पस. 38431560 1560. यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूज है तो आप मुझे पूछो. सर ये एक्सपांडेड वर्जन ऑफ रिटर्निंग. सर ये पीवी वाला समझ में नहीं आया.
ये कौन 2 सा? करोड़ 31 ये कहाँ से? टेल मी, वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं बट विथ स्लाइटली डिफरेंट मेथड. रिटायरमेंट के टाइम पे एक्सपेंडिचर कितना आया था? So I can easily find out that was 171307. है ना? 171307. Is that true? Correct? Yes sir. अब टाइमलाइन पे कैच करो. मैं रिटायरमेंट कॉर्पस ढूंढ रहा हूं यूजिंग कैश फ्लो फंक्शन. CF0 is equal to 171307. चलो 17 into 12 कितना होता है? 17 12 204. 204. करेक्ट. फिर C1 पे आ गए हम. सेम ही अमाउंट चाहिए 171307 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल 204. एक तो मैं ले चुका हूं, सो दैट इज 203. चलो C2 इज इक्वल टू 171307 का 60% एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द सेम इज इक्वल टू 96. हो गया ना? अब एनपी बटन प्रेस करो. आई में आप सेम डाल दो, सेम मंथली नॉमिनल रियल रेट जो आगे गिना था, MNRR, right? That was of 7 and 5.5. Down without NPV. Tell me if you are getting any different answer. No, it is मजा आ गया same. ना? अरे 3 now it's easy for us. चलो बैकवर्ड जाके ढूंढ लेते. वो अमाउंट क्या थी? 3,84,31,560 और उसमें से 1.2 करोड़ तो हमारा ऑलरेडी एक्यूमुलेशन रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, राइट? So how much is that additional requirement? मुझे बताओ तो. 264,31,560. Additional requirement is equal to, yes, 2641 26431560. 26431560. So this is the additional requirement at the time of retirement, जिसके लिए अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. So और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है वो प्रोडक्ट भी हमने लिखा था पहले. So that was 11%. बस तो अब आसान है हमारे लिए. Now things are much more easier. So this सर ये has to कैसे be है? taken as 264 कैसे है FP सर? and I'll guide you once again. See this. This was the total requirement at the time of retirement corpus, and ये मैंने 1.2 करोड़ दोनों का डिफरेंस है वो. ओके सर. Got it? अब n is equal to 23 into 12. I by y is equal to monthly nominal rate of 11%, and then we have to find out PMT in beginning mode. और ये जो भी आए मुझे बताओ. This would be our answer. Let's start reading question number 2.